हेलो दोस्तों, ये रेलवे एनटीपीसी 2016 का पेपर है जिसमें हम केवल जीके जीएस के सवालों को देखेंगे। इसमें हमारा पहला सवाल है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ डीएनए की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बी सही है इसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। हमारा अगला सवाल है, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर पानी के सबूत मिले थे। तो पानी के सबूत किस ग्रह पर मिले थे, इसका आंसर मंगल ग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दामित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव या सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी, ऑप्शन बी। चलिए इसमें देखते हैं, ऑप्शन बी सही है। हमारा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा पृथ्वी की निचली कक्षा से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा पृथ्वी के आसपास किसके अंतरिक्ष में स्थानांतरित होने के लिए योजना बना रही है। चंद्रमा, मंगल ग्रह, शुक्र या बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रमा की सतह, चंद्रमा के अंतरिक्ष में नासा जाना चाह रही है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए सही है हमारा। हमारा अगला, माउंट कंचनजंगा क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हुए, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में। अगला, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित। अगला, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है जिसे हम गार्डियन ऑस्टिन बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। और ये K2 हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग। और आगे दे रखा है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तो ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन डी। पहला है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और तीसरा कंचनजंगा है। और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। K2 ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जो विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। चलो देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला सवाल है, GSM का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ। तो जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या ग्रिड सिस्टम फॉर मोबाइल्स या फिर ग्राउंड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, जुलाई 2005 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिजविन, लॉर्ड कर्नल या विस्काउंट माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था जब जॉर्ज पंचम भारत आया। और जॉर्ज पंचम की याद में ही 1905 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। चलो हमारा अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन था। तो इसमें ऑप्शन है मोहम्मद सलीम, बाईचुंग भूटिया, हरमीत सिंह या माइकल चोपड़ा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम, ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो जो मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान था उसका नया नाम किसके सम्मान में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम भारत के परमाणु विज्ञान के जनक कहते हैं। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही है। और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। चलो हमारा अगला सवाल है,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 25 अगस्त, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल, चार्ल्स कोरिया कौन था? एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, फिल्म निर्माता या प्रसिद्ध वास्तुकार? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आप ऐसे ही पेपर सेट देना चाहते हो तो 50 से 60 पेपर सेट लेके आऊँगा मैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबाइए, प्रेस कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, कन्फ्यूशियस कौन था? तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, एक चीन दार्शनिक, चीन में बसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, या कोरिया सामंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक चीनी दार्शनिक था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख, लास्साड्यू सागर को और किस नाम से जाना जाता है? मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, लक्षद्वीप या फिर मालदीव सागर? तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप को ही लास्साड्यू सागर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल पूछा गया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भारत में श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हरित क्रांति की जनक एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति की जनक नॉर्मन बोरलॉग। हमारा अगला सवाल देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? यानी माउंटबेटन की जगह भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो बनी थी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी, जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे। हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, पीवी सिंधु कौन है? फुटबॉलर, भरतनाट्यम नर्तकी, बैडमिंटन चैंपियन या फिर भारतीय क्रिकेटर? तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन चैंपियन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम था? यानी जो गूगल की मूल कंपनी है जो 2 अक्टूबर 2015 को बनी थी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अल्फ़ाबेट, ऑप्शन बी। चलो देखते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर विज्ञान में जो CPU उसका क्या पूरा नाम पूछा गया है? तो कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सर्किट परिधीय यूनिट या नियंत्रित विद्युत उपयोग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो अगला सवाल, इसमें भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी। तो CNG का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ CNG की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो CNG की फुल फॉर्म होती है संकुचित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय रेल जो 2015 में चलाई गई थी वो रेवाड़ी से रोहतक तक जाने वाली ट्रेन चलाई गई थी, जो भारत की पहली CNG से चलने वाली ट्रेन थी। हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित जो रैम होती है उसका पूर्ण रूप पूछा गया है यहाँ पे, यानी रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सही आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए।
सही है। हमारा अगला सवाल यहाँ पूछा गया, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? रेलवे स्टेशन के रूप में, आर्ट गैलरी है, या फिर शिक्षा का एक केंद्र है, संग्रहालय है? जिसका सही आंसर है वो एक संग्रहालय है। ऑप्शन डी इसका विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कोलकाता में स्थित है। और विक्टोरिया रानी थी, तत्कालीन विक्टोरिया रानी को समर्पित है। 1906 से 1921 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। जो ब्रिटिश की साम्राज्य विक्टोरिया को समर्पित है, जो एक संग्रहालय है आज। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पूछा गया है, एमिनो एसिड के प्रमुख तत्व कौन से हैं? लोहा, सल्फर, सिलिकॉन, पोटेशियम। ऑप्शन बी में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ऑप्शन सी में प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम या नियोन। ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पूछा गया है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम, द्वारका या विशाखापट्टनम। तो सौर मंदिर द्वारका में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द्वारका क्या, सॉरी, महाबलीपुरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलो अब हमारा अगला सवाल है, यहाँ पूछा गया जो दिसंबर 2015 में यूनेस्को ने क्रिएटिविटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया था? वाराणसी, जयपुर, अयोध्या, ग्वालियर, द्वारका, वल्लभी या फिर मदुरै, उज्जैन। तो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने वाले 2015 में कौन सी 2 शहर थे भारत के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी और जयपुर को 2015 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 50 से 60 ऐसे ही अगर आप पेपर देखना चाहते हो रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के, तो हमसे जुड़ सकते हो।